अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज जवार मोटर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुजुकी आल्टो VXR 2022 के बारे में कि अगर आप लोग इस गाड़ी को UBL बैंक से लीज़ कराना चाहते हो तो ये गाड़ी आपको 30% डाउन पेमेंट के साथ 35, 40, 45 और 50% डाउन पेमेंट के साथ ये गाड़ी 1 साल से लेकर 5 साल के लिए अगर आप लोग लीज़ कराते हो तो आपको डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, तो A to Z आपको बताता हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लें। इस तरह की वीडियो आपको जो है इस हमारे पेज पर मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुजुकी आल्टो VXR की इस टाइम नकद प्राइस क्या है। अगर आप लोग फाइलर हो तो 15,15,000 रुपए में आप के लिए ये गाड़ी जो है बुक हो जाएगी, मतलब कि इसकी नकद प्राइस है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि जो बैंक के न्यू रूल्स हैं उसके मुताबिक अब आपकी कम से कम जो डाउन पेमेंट है वो 30% होनी चाहिए, ठीक है। इससे पहले 15%, 20 या 25% पर भी आप डाउन पेमेंट के साथ गाड़ी को लीज़ करा सकते थे, बट अब जो है आपको 30% डाउन पेमेंट जो है मिनिमम देनी पड़ेगी। मैक्सिमम आप 50 या 55% तक भी बैंक को दे सकते हो। उससे पहले आप 7 साल के लिए भी गाड़ी को लीज़ करा सकते थे, बट अब आप जस्ट जो है मैक्सिमम 5 साल के लिए जो है गाड़ी को लीज़ करा सकते हैं। चलें जी, सुजुकी आल्टो VXR 2022 15,15,000 रुपए की इसकी इनवॉइस है। इसके अंदर फेलर टैक्स भी शामिल है। तो हम जो है सबसे पहले 30% के साथ 5 साल के लिए गाड़ी का जो है यहाँ पर देखते हैं कि ये हमें 5 साल के लिए हम गाड़ी को लीज़ कराते हैं। 30% हम जो है बैंक को डाउन पेमेंट देते हैं। तो हमारी कुल जो डाउन पेमेंट है वो कितनी बनेगी, याद रहे कि इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो आपको अलहदा से पे करने पड़ेंगे, जो मैं आपको यहाँ पर डाउन पेमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाएँ तो यहाँ पर जो आपकी कुल डाउन पेमेंट बन रही है वो है 4,54,500 रुपये। इसके अंदर फर्स्ट ईयर तकाफुल, ये बेसिकली जो तकाफुल इन्होंने नाम दिया हुआ ये आपका ट्रैकर और इंश्योरेंस है, ठीक है। इंश्योरेंस और ट्रैकर के ये आपसे 37,875 रुपये एडवांस ले रहे हैं। बाकी इनके चार्जेस वगैरह 9,605 रुपये मिला के बहरहाल कुल आपको 5,01,980 रुपये डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आप 30% डाउन पेमेंट बैंक को दे रहे हो। तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी ना वो बनेगी 28,305 रुपये, ठीक है। पहले साल के लिए आपकी ये जो है ना अपना जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी ये बनेगी 28,305 रुपये की। और ये आपका जो यहाँ पर 37,875 रुपये है ना, जब आपका आखिरी साल चल रहा होगा तो ये इसके अंदर कट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर कट हो जाएगा क्योंकि ये इन्होंने आपसे एडवांस अपना ले लिए हैं। तो बहरहाल किससे मुख्तसर 28,305 रुपये आपकी हर महीने की किस्त बनेगी अगर आप 30% बैंक को देना चाहते हो 5 साल के लिए। चलें जी, हम यहाँ पर डाउन पेमेंट को जो है 35% कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारी कुल डाउन पेमेंट कितनी बनती है। 5,77,330 रुपये और 26,486 रुपये की अब हमारी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसको 40% कर देते हैं। अगर हम 40% का हिसाब निकालें तो हमारी 6,53,480 रुपये की डाउन पेमेंट बन जाएगी और 24,667 रुपये, मतलब कि जो ही हम डाउन पेमेंट को बढ़ाते जाएंगे हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कम होती जाएगी। तो भाई अगर आप लोग 40% यहाँ पर डाउन पेमेंट दोगे अपना UBL बैंक को तो आपकी डाउन पेमेंट 6,53,480 बनेगी और 5 साल के लिए आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 24,667 रुपये। याद रहे कि इसके अंदर आपका ट्रैकर और इंश्योरेंस वगैरह भी ऐड की गई है। चलें जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं जो हमारी डाउन पेमेंट है हम इसको 45% के बजाय हम इसको 45% कर देते हैं। तो अब आपको देनी पड़ेगी 7,29,230 रुपये की डाउन पेमेंट और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कम हो गई है 22,848 रुपये हो गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर 50% कर देते हैं कि 50% हम देते हैं और 50% हमको बैंक दे। तो फिर आपकी 8,04,980 रुपये डाउन पेमेंट बनेगी। याद रहे कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के 50,000 या जितने भी उसके होंगे ना अपना ये सुजुकी आल्टो के, वो आपको जो है
अलहदा से देना पड़ेगी। तो 21,029 रुपये आपकी जो है हर महीने की किस्त बन जाएगी। यहाँ पर हम 50% ही रहने देते हैं और हम यहाँ पर 4 साल कर देते हैं कि हम 4 साल के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं 50% के साथ। तो आपकी डाउन पेमेंट 8,04,980 रहेगी और आपकी 24,084 रुपये बन जाएगी हर महीने की किस्त। हम यहाँ पर 50% रहने देते हैं और हम 3 साल के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। 3 साल के लिए अगर आप 50% के हिसाब से लोगे तो आपकी डाउन पेमेंट जो है 8,04,000 डाउन पेमेंट तो वही रहेगी। किस्त आपकी जो है ये अब ज़्यादा हो जाएगी, हर महीने की 29,256 रुपये हो जाएगी। अगर हम इसको जो है 2 साल पर ले आते हैं तो आपकी डाउन पेमेंट वही रहेगी, बट आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ जाएगी, 39,721 रुपये बन जाएगी। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, हम 30% कर देते हैं यहाँ पर और हम जो है 2 साल के लिए ही रहने देते हैं कि हम 2 साल के लिए 30% के हिसाब से ले रहे हैं। तो आपकी 5,01,980 रुपये की हर महीने की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, आपकी डाउन पेमेंट बन जाएगी और 54,473 रुपये आप हर महीने देने पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर हम इसको 3 साल पर ले जाते हैं 30% के साथ तो आपको 39,822 रुपये आपकी हर महीने की किस्त बनेगी और 5,01,980 आपकी जो है बन जाएगी आपकी जो होगी डाउन पेमेंट। तो ये कुछ इस तरह से जो है मैंने आपको कुछ बेसिक साथ जो है समझा दिया है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं वो 30% के साथ 5 साल के लिए गाड़ी लीज़ कराते हैं और मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि आप 30% दें बैंक को और 5 साल जो है इस पैकेज से आपको फ़ायदा है, क्योंकि इसमें एक तो आपको जो डाउन पेमेंट है वो भी कम देनी पड़ेगी 30% के हिसाब से 5,01,980 और 28,305 रुपये आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको जो अगर आप बैंक में गाड़ी लीज़ कराने जा रहे हैं तो भाई आपका बैंक के अंदर अकाउंट का होना लाजमी है और आपकी अच्छी ट्रांजैक्शन हो, मतलब कि वो आपकी स्टेटमेंट को देखेंगे। अगर आप सैलरी होल्डर हो तो आपकी वो सैलरी के हिसाब से देखेंगे। देखें आप किसी बंदे की 20,000 या 25,000 सैलरी है तो आई थिंक उसको वो गाड़ी लीज़ नहीं करेंगे। 40,000 या उससे प्लस वाले की वो जो है ट्रांजैक्शन देखेंगे, मतलब कि आपको अपने 6 माह जो आपने सैलरी ली है उसकी आपको स्टेटमेंट देनी होगी, 2 गवाहों की आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी देनी होगी, आपको अपने 2 अदद पिक्चर देने होंगे पासपोर्ट साइज़ में। अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आपके बिज़नेस की आपको डिटेल देनी होगी। वो होती है आपकी बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शन है, मतलब कि आपकी स्टेटमेंट को देखा जाता है। ठीक है, अगर आप एक दफ़ा गाड़ी ले चुके हो यानी कि बैंक अब आपको अगर किसी बंदे ने गाड़ी ली है तो 30 लाख से ज़्यादा का आपको बैंक जो है वो गाड़ी के लिए लीज़ के लिए पैसे नहीं दे सकती। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी 30 लाख का लोन ले चुके हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैसी रही आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर करना। अब अपने होस्ट ज़वार रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।